हेलो स्टूडेंट्स, परसों आपका पेपर है 23 तारीख को, पाठ्यक्रम विकास एवं विद्यालय का विद्यार्थियों। तो विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज है। अभी अभी कॉल आया था कि मैडम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्या एक ही बात है। तो ध्यानपूर्वक समझ ले, पाठ्यक्रम कैरिकुलम है और पाठ्यचर्या सिलेबस है। या कहीं कहीं पर पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को ही कैरिकुलम मान लिया गया है। जब सिलेबस की बात करें तो पाठ्य वस्तु सिलेबस है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको विद्यार्थियों। चलिए, प्रश्न पूछेगा, पाठ्यक्रम की अवधारणा से क्या आशय है, इस तरह पूछे जाने की संभावना है। पहला प्रश्न होगा, पाठ्यक्रम की अवधारणा को समझाइए, या प्रश्न पूछा जाएगा पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषा बताइए। तो जब पाठ्यक्रम की अवधारणा पूछे तो पाठ्यक्रम की अवधारणा में ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखकर आना है विद्यार्थियों, अपने शब्दों में। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम, शिक्षा और मानव का अतीत से ही अटूट संबंध रहा है। शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। ठीक है, सिंपल बात है, बिल्कुल जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन आता है, बिहेवियर चेंज होता है। डेफिनेटली हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव बिहेवियर होते जाता है धीरे धीरे, एवं परिमार्जन होता है, सुधार होता है। व्यक्ति के व्यवहार में यह परिवर्तन अनेक माध्यमों से होता है। कहा जा रहा है कि शिक्षा से ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिसके जो माध्यम है, मीडियम है, कई प्रकार के होते हैं। इन माध्यमों को हम दो रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप के अंतर्गत वे माध्यम आते हैं जिनका नियोजन कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। कहा जा रहा है कि शिक्षा के माध्यम से मानव के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मल में क्या आता है, देखिए, औपचारिक रूप के अंतर्गत वे माध्यम आते हैं जिनका नियोजन कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित ढंग से संस्थापित संस्थाओं में किया जाता है। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। किसको? औपचारिक रूप के अंतर्गत वे माध्यम आते हैं जिनका नियोजन कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित संस्थाओं में होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आपका एक निश्चित उद्देश्य बीएड करना है, निश्चित संस्था है डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और निश्चित डिग्री है, निश्चित समय है। तो निश्चित डिग्री, निश्चित उद्देश्य, निश्चित समय, निश्चित स्थान पर जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार संस्थाओं को विद्यालय कहा जाता है, किंतु व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया विद्यालय एवं विद्यालय जीवन में ही पूर्ण नहीं होती। परिवर्तन तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, वृद्धावस्था तक आते रहते हैं। तो कहा जा रहा है केवल विद्यालय तक परिवर्तन सीमित नहीं है, अपितु यह विद्यालय से बाहर तथा जीवन भर चलता है, क्योंकि शिक्षा क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले अनेक परिवर्तन विद्यालय की सीमा के बाहर की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप भी होते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत नहीं की जाती, वेल प्लान नहीं होती। अतः यह अनौपचारिक माध्यम के अंतर्गत आते हैं। विद्यालय के अंतर्गत विद्यार्थियों को जो कुछ भी कक्षा के बाहर प्रदान किया जाता है, ठीक है, विद्यार्थियों को जो भी कक्षा के बाहर प्रदान किया जाता है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। विद्यालय और विद्यालय के अंदर, कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर प्रदान की जाती जो शिक्षा, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, क्योंकि वो गुरुकुल तक, शिक्षा संस्थाओं तक सीमित है, इसलिए किसी विशिष्ट माध्यम से ही पूर्ण किया जाता है। हमारे कुछ संप्रत्यय घटनाएं, संकल्पनाएं होती हैं। एक विशेष कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी के व्यवहार में अभिष्ट परिवर्तन आएगा। हम कह रहे हैं कि एक कक्षा उत्तीर्ण कर लिया आपने, जैसे बीएड कर लिया, तो आपके व्यवहार में डिजायरेबल चेंजेस आएगा। परंतु यह परिवर्तन किस प्रकार लाया जाएगा, किसके द्वारा लाएंगे और कितना लाएंगे, आदि अनेक प्रश्न जिसका समाधान पाठ्यक्रम जैसे स्रोत से ही प्राप्त होता है। यही आपको पाठ्यक्रम की अवधारणा में लिखना है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद लिखना है पाठ्यक्रम का अर्थ। तो ऐसा करिएगा, अगर पाठ्यक्रम की अवधारणा प्रश्न आए तो सबसे पहले पाठ्यक्रम का अर्थ लिखना, फिर जो पैराग्राफ ऊपर बताया उसे पूरा पूरा लिख देना अवधारणा में। तो पाठ्यक्रम के अर्थ में क्या लिखेंगे, ये पूरा पैराग्राफ। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतर है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया है। कैरिकुलम शब्द लैटिन शब्द कोरेर से बना है। कोरेर का अर्थ दौड़ का मैदान है। अतः दूसरे शब्दों में करिकुलम वह क्रम है जिसे व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए पार करना होता है। अतः पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा तथा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन का निश्चित तथा तर्कपूर्ण क्रम है।
जिसके माध्यम से छात्र के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा नवीन ज्ञान एवं अनुभव अर्जित करता है। इतना पैराग्राफ आप परिभाषा में अर्थ में लिखिएगा। तो सबसे पहले अगर पाठ्यक्रम की अवधारणा से आप क्या समझते प्रश्न आया तो आप पाठ्यक्रम का अर्थ लिखेंगे, फिर लिखेंगे पाठ्यक्रम की अवधारणा जो मैंने पूर्व में समझाई, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम पूरा लिख देंगे अपने शब्दों में। उसके बाद अंत में एक परिभाषा लिख देंगे और दी एंड कर देंगे। तो परिभाषा में देखिए विद्यार्थियों, कौन सी परिभाषा आप पाठ्यक्रम की लिखेंगे। परिभाषा में आप लिखिएगा कनिंगम के अनुसार परिभाषा, जो प्रीवियस वीडियोस में भी दिखाई गई है। फिर भी देख लीजिए, ये परिभाषा लिख कर आना आप। पाठ्यक्रम कलाकार, कोष्टक में लिखना शिक्षक, क्योंकि आर्टिस्ट एक टीचर को कहा गया है। कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वो अपने सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपने चित्रशाला में ढाल सके। द कैरिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स इन हिज स्टूडियो। ये उत्तर आप लिख कर आएंगे, चाहे वो पूछे पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषा समझाइए, चाहे वो पूछे पाठ्यक्रम का अवधारणा पूछे तो। ठीक है विद्यार्थियों, इसी क्रम में दूसरे वीडियो में दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि ये आने की संभावना है, तो आप क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे शॉर्ट में।